क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द फ्रैक्शन। ठीक है, कंपेयर करना है कि बड़ा कौन छोटा कौन। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है इसमें करेंगे क्या, कंपेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेयर, कि दोनों में बड़ा कौन सा है ना। कंपेयर मतलब क्या, तुलना करना होता है। तो सर हमारे पास नंबर है कितना, 5/8 है, और कितना है 7/12 है। तो करना क्या है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 8 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, 7 से, और 12 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, 5 से। तो क्या होगा, 5 × 12 और ये कितना होगा 7 × 8, तो कितना होगा वैल्यू, ये 60 हो जाएगा, और कितना होगा 56 होगा। तो बताओ कौन बड़ा, 60 बड़ा है। तो सर देयरफॉर क्या होगा, 5/8 बड़ा होगा। क्या होगा तुम्हारा, 5/8 बड़ा होगा किससे, 7/12 से। क्या बात समझ में आया आपको, देयरफॉर लिख लीजिएगा, पहला हो गया। सेकंड देखो, सेकंड का हम लोग बात करते हैं तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 5/9 और क्या है 11/15 है ना, यही है ना। तो करना क्या है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनना, नीचे वाला का तिरछा मल्टीप्लाई ऊपर, ये नीचे वाला का मल्टीप्लाई तिरछा ऊपर, कितना होगा 5 × 15, और इधर कितना है तुम्हारा 11 × 9। तो 5 × 15 कितना होगा 75 होगा ना, और 11 × 9 कितना होगा 99 होगा। तो बड़ा कौन है 99 ना। तो सर मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लिख लीजिएगा 5/9 से बड़ा होगा 11/15। ऐसा अंदाज कहीं मतलब आइएगा, 5 + 4 9 होता है, 11 + 4 15 होता है, वैसे गड़बड़ा जाएगा अभी। तो आपको लगाना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, करके लाएंगे आप लोग खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सर क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। अब सुनो, असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, छोटा से बड़ा करना है ना, छोटा से बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, है ना, राइट। तो होगा क्या यहाँ पर, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो सबसे पहला बात क्या करेंगे, सबसे पहला बात कि सभी को बनाएंगे क्या, लाइक लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बताइए, जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो करेंगे क्या, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना है, उसको हर क्वेश्चन को तोड़ देना है। 5/6 है, कितना है 7/9 है, और कितना है तुम्हारा 11/12 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। टेक एलसीएम ऑफ 4 6 9 एंड 12। देखो 4 है, 6 है, 9 है और 12 है, इसका एलसीएम जब निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 2 से कटेगा ना, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और कितना 9 नहीं कटेगा, 6 हो गया। अभी फिर 2 से कटेगा, तो 2 1 जा 2, 3 को छोड़ दीजिए, ये 9 को छोड़ दीजिए, और 6 को तोड़ लीजिए, 3 हो गया। अब किसे कटेगा, अब 3 से कटेगा ना, कितना होगा 1, 3 का 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो सर हमारे पास वैल्यू कितना आया, सर हमारे पास वैल्यू आया है, इसका एलसीएम कितना होगा, देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × एलसीएम बराबर कितना होगा, 2 × 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, दैट इज इक्वल टू कितना आया 36। आगे एलसीएम। अब देखो यहाँ पर चमत्कार देखो, हम इन सभी भाई साहब को क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बना देंगे। अब करते क्या है सर, 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, हमको इस 4 को क्या बनाना है सर 36। ध्यान सुनना, हमको इस 4 को डिनोमिनेटर को लाइक बनाना है ना, सेम बनाना है। तो 36 बना देते हैं सबको, जितना भी नीचे है ना सबको क्या करते हैं 36 बनाते हैं। तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 9 से करना पड़ेगा ना, 9 4 कितना होता है 36 होता है। ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा, क्योंकि सर ऊपर नीचे सेम नंबर से करना पड़ता है हम लोग को। तो वैल्यू कितना होगा 27 कितना हो गया 36। कोई दिक्कत, आपने इस चीज़ का क्या निकाला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, बोलो हाँ या ना। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया। अच्छा फिर अगेन देखिए क्या है वैल्यू हमारे पास, 5/6 कितना है सर 5/6 है। सर 5/6 में इस 6 में कितना मल्टीप्लाई करें, सर 6 से करेंगे तो तभी ना होगा 36, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो फिर कितना होगा, ऊपर 30 हो गया और नीचे कितना हो गया 36 हो गया। कोई दिक्कत, ओके नेक्स्ट अगेन। अगला कितना है हमारा 7/9 है, कितना है 7/9 है। तो क्या लिखेंगे 7/9, इस 9 को क्या बनाना है 36 बनाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 4 से। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक जगह मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो, नीचे हो ही नहीं सकता ऐसे, क्योंकि आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 4 कितना होगा 28 बाई कितना 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट, इसी का है 11 में कितना है 12 है। तो यहाँ से क्या बात समझ में आएगा सर, कि हमको सर इस 11/12 को क्या करना है सर, क्या करना है बताइए, लाइक फ्रैक्शन बनाना है ना। तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर कितना करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो 11 में 3 कितना होगा 33 बाई कितना होगा 36। अब मैंने बात देखो,
क्या सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया? 36 36 36 36। क्या ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा? तो अब मेरा बात सुनिए, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप न्यूमरेटर को देखो कि बड़ा कौन, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, है ना। व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम देन वी कंपेयर द न्यूमरेटर वैल्यू, देन वी कंपेयर द न्यूमरेटर। व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम देन वी कंपेयर न्यूमरेटर, द लार्जर वैल्यू इज लार्जर। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर अरेंज कर ले असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर होता क्या बताओ? छोटा से बड़ा होना। अब देखो छोटू में इसमें कौन है? 33 है, 28 है, 30 है और 27 है। सबसे छोटा कौन है इसमें? 27। तो लिखने क्या? 27/36। कोई तकलीफ? ये छोटे हैं तो छोटे से लगा देंगे। अच्छा, 27 से बड़ा कौन होगा? 28 होगा ना। क्या लिखेंगे सर? 28 बाई कितना? 36। आगे 30 बाई कितना हो गया तुम्हारा? 36। फिर उसके आगे क्या होगा? 33 बाई कितना? 36। अब रहा ना सर, ये तो हम कर लिए, ये तो हो गया सर। अब इसका जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर दीजिए, जो आपको दिख रहा था यहाँ पर। तो देखो 27 में 36 कितना है? 3/4। 3/4 छोटे होंगे, इसी के बराबर है ना बाबू। 27/36 इसके बराबर ही है ना। आप सिंप्लीफाई कर दो तभी ना वैल्यू निकलेगा। ओके, 28/36 कहाँ गया सर? ये रहा, कितना है? 7/9। आगे 30/36 कहाँ गया तुम्हारा? 5/6। नेक्स्ट कौन है तुम्हारा? ये है 11/12। क्या बात समझ में आया कि हमने क्या किया? पहले सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया। जो न्यूमरेटर बड़ा था वो बड़ा कहलाएगा, जो न्यूमरेटर छोटा हो छोटा कहलाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, बढ़ेंगे हम आगे। हटाएं इसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको करना क्या है? 5, 10, 15 और 20 का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम बहुत ही आसान है, देख के बता सकते हैं कि सर एलसीएम कितना होगा, बट एनीवे आप लोग निकालिए एलसीएम। क्या करेंगे? टेक एलसीएम ऑफ किसका किसका? 5, 10, 15 एंड 20। कितना हो जाएगा एलसीएम बताइए? 5, 10, 15 और कितना है? 20 है। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, 5, 10, 15 और 20 जब एलसीएम है तो निकालेंगे। देखो एलसीएम तो सिंपली कितना आएगा तुम्हारा? 60 आएगा, है ना। बट एनीवे निकाल के देखो आप लोग, ये नंबर किसे कटेगा? 2 से कटने वाला है फिलहाल के लिए, तो 5 काटेंगे। छोटे 5 तो कटेगा नहीं, है ना। तो 5 हो जाएगा वैल्यू, कितना होगा तुम्हारा? उसके बाद हो जाएगा 5 और कितना होगा तुम्हारा? 15 रह जाएगा और कितना होगा तुम्हारा? 10 होगा, यही ना। आ जाओ, अब किसे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और कितना होगा? 3 और कितना होगा? 2। बस अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 5 10, 10 × 3 कितना? 30 × 2 कितना हो गया? 60। एलसीएम कितना हो जाएगा? देयरफॉर लिख लीजिएगा, एलसीएम कितना हो गया सर? 2 × 5 × 3 × 2 इक्वल टू कितना हो गया? 60 हो गया। आइए सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या करेंगे? सबको क्या बनाएंगे? लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो सर हमारे पास वैल्यू कितना है? 4/5 है। अब देखो 5 में कितना मल्टीप्लाई करे? तो सर हम 5 में मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 12 करेंगे, है ना। तो 4 में क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? कितना होगा? 48 कितना हो गया? 60। हमको 60 के ही बराबर डिनोमिनेटर को करना है, कुछ और नहीं करना है सर। ओके, कितना है तुम्हारा? 7/10 है। तो 7/10 में हम 10 में क्या मल्टीप्लाई करें? तो 6 का करें, तो ऊपर भी करेंगे। कितना होगा ऊपर? 7 6 जा 42 बाई कितना? 60 हो गया। ये काम हो गया ख़त्म। नेक्स्ट, अगर सर नेक्स्ट का बात किया जाए तो क्या है? 11/15 है। तो 15 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो सर 15 में करना पड़ेगा कितना? 4 से। तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा? 4 से। कितना होगा? 44 पे कितना हो गया? 60 हो गया। क्या बात समझ आ रहा है? हम सबका जो डिनोमिनेटर है सेम कर रहे हैं। ओके सर, नेक्स्ट कितना है? इट इज़ 17/20। क्या है सर? इट इज़ 17/20। तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करें सर? 20 में करेंगे 3 से, तो ऊपर भी क्या करेंगे? 17 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही कितना हो जाएगा? 51 कितना हो गया? 60 हो गया। अब बस इसको देख के अरेंज करना है, छोटा से बड़ा करना है। तो सबसे छोटा कौन है सर? इसमें 42 है, तो 42/60 हो गया। इनसे बड़ा कौन होगा? तो 42 से बड़ा कौन होगा सर? 44 होगा। कितना होगा तुम्हारा? 44 होगा बाई 60। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा होगा? 48 होगा। यस यस सर, 48 होगा बाई 60। और सबसे बड़ा कौन होगा? 51। 51 में कितना हो गया तुम्हारा? 60 हो गया। बस इसका जो वैल्यू है वो डालना पड़ेगा। तो वैल्यू कितना है इसका? 7/10 है। कितना है तुम्हारा? 7/10 है। उसके आगे 44 में कितना आएगा वैल्यू? 11/15 है। उसके आगे 4/5 है। यस 4/5 है। और लास्ट में कौन सा होगा तुम्हारा? 17/20 हो गया। ऐसे ही एग्जाम में भी करना है, कोई बड़ा बात नहीं है, वेरी सिंपल है। बनाइए जल्दी से। मैं क्या नोट बना दिए? वेरी गुड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। क्वेश्चन क्या है सर? अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें कुछ नहीं करना है सर, अपने को बस बड़ा छोटा अरेंज करना है ना। दिस इज क्या है सर? बड़ा छोटा। जो पिछला क्वेश्चन किया गया है जस्ट उसका उल्टा करना है, बट इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या करना होगा, अगर हम लोग का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो पहले सेम करेंगे। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस सेम टू सेम प्रोसेस है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, बस बड़ा से छोटा करना है। पिछले हम क्या किए थे? छोटा से बड़ा किए थे, इसमें क्या करेंगे? बड़ा छोटा करेंगे। तो क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखेंगे क्या? टेक एलसीएम। देखो क्वेश्चन लिखने के बाद ये लिखना, ऐसे मत कर देना जैसे मैं, जैसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन लिखना, उसके बाद करना टेक एलसीएम ऑफ किसका किसका? 4, 8, 12 एंड कौन सा? 24। ये है सर 4, 8, 12, 24। 2 से कटेगा ना, कितना आएगा? 2, 4, 6 और 12, यही होगा ना। नेक्स्ट देखो, फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 1, 2, 3, 6। फिर 2 से कटेगा अभी, तो कितना? 1 कोमा वही 1 हो गया, तुम्हारा कितना होगा? 3 हो गया और 2 हो गया, अब नहीं कटेगा। देखो एलसीएम में एक बात बोला जाता है कि कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए एक साथ में, है ना। यहाँ पर हाँ सॉरी, कितना होगा तुम्हारा? इट इज़ 3 2 6। यस, तो कितना होगा? देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा? हाँ 3 से फिर कट जाएगा, 3 से फिर कटेगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू है? 3 से काटेंगे तो कितना होगा? 1 1 1 1। तो कितना हो जाएगा सर? कहानी खत्म, कहानी खत्म हो चुका है। इट इज़ 1। कितना होगा सर? एलसीएम कितना होगा? देयरफॉर लिख लीजिएगा एलसीएम बराबर कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना? 3। कितना होगा तुम्हारा? 2 2 4 8, 8 3 जा कितना होगा? 24। आ कितना सर? एलसीएम आ गया। अब चलो करना क्या है सर? अपने को करना है 3/4 को इक्वेट और इसको करना है सेम। तो 4 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 करेंगे, 6 से करेंगे ना। क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा? 18 बाई कितना? 24 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला कौन सा है? 7/8 है। तो 7/8 है तो सर 8 को क्या करना है? 24। तो 7/8 में 8 में कितना से मल्टीप्लाई? 3 से करना पड़ेगा ना, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा वैल्यू? हो जाएगा 21 बाई कितना? 24। नेक्स्ट 7/12 है ना, तो 12 को क्या करना है सर? 24 करना है, तो क्या करेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 14/24। और क्या है तुम्हारा? इट इज़ 17/24। तो सेम ही है, इसको कोई थोड़ी करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना थोड़ी है, तो सेम है ना, बोलो हाँ या ना। तो सेम ही है सर, बस हो गया। अब चलो अरेंज करो। इसमें करना क्या है सर? डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो लिखिएगा यहाँ पर अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिए। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो कितना होगा सबसे बड़ा? दैट इज 21 बाई कितना? 24। ये सबसे बड़ा है। अच्छा 21 का छोटा कौन होगा तुम्हारा? 18, 18/24। इससे कौन छोटा होगा? 17/24। यस, इट इज 17/24। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन होगा सबसे छोटा? 14/24 हो गया ना। तो बस वैल्यू रिप्रेजेंट कर लीजिए। 21 बाई कौन सा है तुम्हारा? वैल्यू कौन सा है? 7/8। 7/8 है, ये सबसे बड़ा है। 18 कहाँ गया सर? 3/4 है, ये इससे बड़ा है। 17 कहाँ गया सर? 17/24, तो यही है ना, ये तो सेम ही रहेगा। और 14/24, 14/24, 7/12। क्या समझ में आया? बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। चलो अगला क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन है, लिख लीजिए, बन जाएगा ना अब? यस सर, यस सर, यस सर। हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका सेकंड बन जाएगा ना? बन जाएगा ना सेकंड क्वेश्चन? यस। आइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एपल while सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। हु गेट द लार्जर पार्ट एंड हाउ मच? पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ के एक बार फिर समझिए क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, पढ़िए तो। रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एप्पल। तुम्हारे पास एक एप्पल है, तुम्हारे पास एक एप्पल है, तो इस एप्पल का रेनू कितना मिला है? 2/7 पार्ट। कितना मिला है? 2/7 पार्ट मिला है। जबकि सोनल कितना मिला है? 4/5 मिला है। तो क्वेश्चन ये है कि किसको ज़्यादा मिला है, और मिला है तो कितना ज़्यादा मिला है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं क्या कि पहले ये पता कर लेते हैं कि ज़्यादा मिला किसको, राइट। तो मालूम कैसे रहेगा? तो 2 नंबर तो कंपेयर कर लेंगे कि कौन बड़ा है। तो करेंगे क्या,
लिखेंगे यहाँ पर स्टेप गिवन है सर हमारे पास में क्या, रेनू रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एप्पल इन एंड कौन है एक और, सोनल है, यस सोनल, इट इज सोनल गॉट कितना 4/5 पार्ट ऑफ एप्पल। ठीक है सर, आई बात समझ में। एक लिख दिया हमने, क्या जो गिवन था वो लिख दिए। नाउ हमारे पास में सर दो फ्रैक्शन, हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयर इट, नाउ कंपेयरिंग बोथ फ्रैक्शन। इसका दो तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर लो या फिर आप डिनोमिनेटर को सेम करो, खुद मालूम चल जाएगा। नाउ कंपेयरिंग बोथ फ्रैक्शन, तो क्या मिलेगा सर, 2/7 है और यहाँ कितना है 4/5 है। तो क्या रूल बताया गया था, नीचे वाला को ऊपर मल्टीप्लाई, कितना होगा 2 × 5 और ये कितना होगा 4 × 7, है ना, यही सिखाया था ना कल। वैल्यू कितना बनेगा हमारा, 2/5 कितना होता है 10 होता है, और ये कितना होगा 28 होगा। तो बड़ा कौन है, ये वैल्यू बड़ा है, तो बड़ी कौन बड़ा हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर पहला आंसर निकल गया क्या, सोनल हु गेट द लार्जर पार्ट, सोनल गॉट लार्जर पार्ट। एक आंसर आ गया ना, फ्रैक्शन वैल्यू इसका बड़ा हो गया, ये सोनल का है ना, तो वैल्यू सोनल का दिया गया था 4/5, आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब ये रहा बात कि अब कितना ज़्यादा मिला, यही नहीं बोला गया हु ऑन द लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच। तो करेंगे क्या, नाउ हम क्या निकालें सर, डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस ऑफ बोथ फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो क्या वैल्यू मालूम चलेगा इसे कि सर कौन पार्ट कितना ज़्यादा है, ये मालूम चल जाएगा ना कि कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा है। तो बताओ किस में से किसी को हटाओगे, बड़ा कौन सा है, यस सोनल बड़ा है ना, तो 4/5 में से क्या कर लेंगे, 2/7 को घटा लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको घटाने के लिए ना आपको 5 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा 35 आएगा, प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 35 हो गया। अब इस बात को सोचो बढ़िया से, 5 को 35 बनाना है, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 35 बनाना कितना से करना पड़ेगा 7 से, तो 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 7 से कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, इस 7 को क्या बनाना है 35, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 2 × 5, वैल्यू कितना हो गया 4 × 7 कितना होगा 28 माइनस 25 कितना होगा 10, बटा में कितना आ गया तुम्हारा 35। डिफरेंस निकालो कितना होगा 18 बाई कितना 35, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। तो लिखेंगे सोनल गॉट लार्जर पार्ट, सोनल गॉट 18/35 मोर देन कितना, मोर देन किससे, रेनू। इन्हें पूछा गया कितना ज़्यादा मिला, सर इतना ज़्यादा मिला 18/35। ठीक है, क्या समझ में आया आपको, वेरी सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डन। आइए सबसे तगड़ा चीज़ सिखाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, फाइंड द सम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना दो तरीका सीखा जा सकता है, पहले बेसिक सिखाते हैं उसके बाद डायरेक्ट सिखाएंगे आप लोगों को। देखो सबसे पहला बात कि अगर हम लोग का डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करेंगे सर, 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9 होगा, बस ये तो सबसे आसान है। 9 का एलसीएम कितना होगा 9 होगा। तो सर जब यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है तो कितना 9 को बढ़ाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर ऊपर वाले नंबर में क्या करना होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 करना पड़ेगा, ये करो तो भी ना करो तो भी क्या होगा, कोई मतलब चेंज नहीं होगा। क्या कर रहे हैं मैं किसको देखे हंस रही है। अच्छा फिर देखो प्लस यहाँ 9 है यहाँ भी 9 है, तो क्या करेंगे 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ या ना। तो ऊपर वैल्यू कितना बनेगा 5 × 1 कितना होता है 5 होगा, तो क्या होगा 5 प्लस का 3 भाई कितना 9। मतलब आपको ये समझ में आया कि सर अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ऊपर वाले दोनों को क्या करना है ऐड करना है, यही ना। कितना हो जाएगा 8/9 हो गया आंसर। ये तो बहुत आसान था। अगर लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना पड़े तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, हम डिनोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारा एलसीएम सेम रहेगा। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम बताएंगे दो तरीका से। हमारे पास क्वेश्चन क्या है सर कि 8/9
प्लस कितना है 7/12 है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि लेंगे इसका एलसीएम, किसका किसका सर 9 एंड 12 का। क्यों सर, क्योंकि डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 9 एंड 12, क्या मिलेगा सर 9 और 12 का एलसीएम लेंगे हम, तो क्या होगा, टेकिंग लिखिएगा आप लोग क्योंकि हम लोग खुद कर रहे हैं ना। कितना होगा 3 से करेंगे तो कितना होगा 3 × 3 और 4 × 3, यही ना। अब तो नहीं कटेगा तो फिर कितना होगा 3 × 3 × 4, तो कितना हो जाएगा 36। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 36 होगा। अब देखो ये हो गया हमारा प्रोसेस। यहाँ से देखो आप, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको भी काम करते हैं ना, लाइक फ्रैक्शन बना देते हैं। क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन बना देते हैं। तो 8/9 साहब को हमको करना है लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट। तो क्या कर सकते हैं सर, देखिए तो 9 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा, ऊपर कितना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। भाई कितना हो गया तुम्हारा 32 बाई कितना 36। अगला कितना है 7/12 है ना, बोलो हाँ या ना। इस 12 को क्या करना है 36 बनाना है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। ऊपर क्या करेंगे 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई कितना आएगा 21 बाई कितना आ गया 36 आ गया। अब एक बात बताओ, अब जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन था क्या था 8/9 प्लस 7/12 था ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया 32 बाई कितना 36 प्लस का 21/36। ये सेम चीज है, बोथ आर सेम। क्या है तुम्हारा, ये दोनों सेम ही है। अब इसका एलसीएम लेना कितना मतलब होगा 36 होगा ना। अब इसका एलसीएम तो कितना होगा 36 होगा ना, जस्ट लाइक दैट। यहाँ 9 था, यहाँ भी 9 था, तो यहाँ भी 9 है। यहाँ 36, यहाँ 36, तो ये भी 36। ऊपर कितना होगा 32 होगा, नीचे कितना होगा ऊपर कितना होगा 21 होगा, यही ना बाबू। तो ऐड कर लो, क्या करना है 2 + 1 कितना होगा 3, और 3 + 2 कितना होगा 5, 53 पर कितना हो गया 36 हो गया। तो आप इस चीज़ को ऐसे कर लिए, मतलब लाइक फ्रैक्शन बना के तब हम ऐड कर लिए, ठीक है। अब ये तो सर हो गया बच्चा तरीका। अब देखो जो हम लोग करना है वो देखो, इतना थोड़ी ना करने जाएंगे, लाइक बनाएंगे फिर 4-5 स्टेप लिखेंगे उसके बाद करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट। एलसीएम ले लिए, देखो इसके बाद स्टेप यही चलेगा। एलसीएम ले लिए, कितना आया एलसीएम 36 आया, तो यहाँ लिख देंगे नीचे 36, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पे, 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा 4 से, तो 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, 8 × 4, बीच में प्लस तो प्लस कर देंगे, ठीक है। बात समझा रहा है, डायरेक्ट 12 को बनाना कितना 36, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा ना, तो 7 कर लेंगे 3 से। तो क्या आपको ये स्टेप यहाँ दिख रहा, देखो ध्यान से, क्या 73 है यहाँ पर है, क्या 8 × 4 है सर। मतलब वो स्टेप को हम डायरेक्ट यहाँ लेके आ गए, और वैल्यू बनेगा कितना देखो तो 32 प्लस कितना 21 बाई कितना 36, तो क्या ये स्टेप यहाँ नहीं दिख रहा है। तो हम इतना स्टेप क्यों करेंगे सर, 2 लाइन में खत्म कर देंगे इसको, मतलब भी सेम ही है। वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, एक हो गया सर कितना 53 बाई कितना 36 हो गया आंसर, ठीक है। ये कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। चलो दोनों लिखना है, दोनों स्टेप लिखना है, और आपको एग्जाम में घर पे इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चा वाला तरीका, वो करना भी नहीं है, जल्दी करो। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक डन हो गया था, सेकंड भी डन हो गया था सेकंड वाला, वो भी देखो ना, सेकंड हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं ना, थर्ड देखें, थर्ड हुआ कि नहीं हुआ है, थर्ड नहीं हुआ है। चल देखो थर्ड नंबर देखो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, वी हैव 5/6 प्लस 7/8। तो कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है कि सर हम लोग 6 और 8 का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, राइट, यस। तो क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 6 और 8 कितना आएगा, देखिए 6 और 8 का एलसीएम निकाला जाए तो किसे कटेगा, 2 से कटेगा 3 और 4 कटेगा, राइट। अब तो नंबर नहीं कटने वाला है, मतलब कटेगा लेकिन एक साथ में 2 नहीं कटेगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक साथ में इसको दोनों कटा दे। तो वैल्यू कितना आएगा सर, एलसीएम कितना हो जाएगा, देयरफॉर लिख लीजिएगा यहाँ पर, देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 3 × 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 24। तो कितना आ गया सर, एलसीएम कितना आ गया 24। तो एक लंबा लाइन लिखेंगे, देखो इस 6 को 24 बनाने कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ 4 से करना पड़ेगा। तो 5 में कितना से करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, राइट, ये नहीं करते हैं, बीच में प्लस तो प्लस कर देंगे, प्लस कर लिए। 8 में मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 24 बने 3 से, तो क्या करेंगे 7 × 3 कर लेंगे, यही ना। वैल्यू कितना आएगा हमारा 5 × 4 कितना 20, और कितना होगा प्लस का 21 बाई कितना 24। तो इसका सिंपलीफाई वैल्यू कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 41 बाई कितना 24, हो गया हम लोग का क्या आंसर। क्या कोई डिफिकल्ट है ये। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब ये तो बहुत ही आसान था, है ना, ये बहुत नीचे चला गया, इसको इरेज कर देते हैं। प्लस का कितना है 1, इट इज 21 है ना, प्लस का 21। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर, कितना नंबर है, 3 फ्रैक्शन में है ना, कितना है 1/2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है क्वेश्चन, 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24, राइट, दिस इज द नंबर। क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे किसका, 12, 16 और 24 का। टेकिंग एलसीएम ऑफ किसका किसका, टेकिंग एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24, रिजल्ट कितना आएगा देखिए। तो अगर 12 का सर 16 का और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो एक साथ 2 कटना चाहिए, तो 2 से कट जाएगा, 6 होगा, 8 होगा और कितना होगा तुम्हारा 12 होगा, फिर 2 से कट जाएगा सर, कितना होगा 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 रहेगा, सेम सेम, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे कितना होगा 1 2 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट, कितना होगा वैल्यू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा कितना होगा 48, तो वी हैव गॉट द एलसीएम एज अ 48 नाउ। अब क्या होगा सर हमारा नीचे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, हाँ ना, ओके। 12 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 48 के लिए, 4 से, तो 7 में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद स्टेप लिखिएगा क्योंकि स्पेस यहाँ पे मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा है, इसके बाद स्टेप लिखना है, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिएगा। 16 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 11 इंटू 3 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, प्लस का 24 में कितना से 2 से मांगना है ना, तो 9 इंटू 2 हो गया। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर निकालिए, कितना होगा 28 प्लस कितना 33 प्लस कितना 18 बाई कितना 48, सबको ऐड कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 8 प्लस का 3 कितना होगा 11, 11 प्लस का 8 19 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 79 में कितना 48, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 79/48 इज द आंसर। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता तो कर लीजिए, है ना, ये भी चेंज हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता तो कर लीजिए, हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कितना होगा तुम्हारा 1 इंटू 24 हो जाएगा ना, ये वाला पहला वाला बोल रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो है ऑप्शन में तो कर लेंगे ना, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं ना आप लोग, इस क्लास 7th में मिक्स फ्रैक्शन हाँ करना जरूरी है। 24 1 इंटू क्या करते हैं 24, 1 इंटू क्या हो गया 24 हो गया, और रिमेनिंग कितना रहेगा, देखो 41 में से घटा लेते हैं, देखो 24 घटा लेते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा सर, हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, दैट इज कॉल्ड 17, ये आपका हो गया पहला का आंसर। अगर इसका हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितना होगा, देखिए करना क्या होता है सर, इसका डबल तो है नहीं, डबल थोड़ी ना है, डबल छोटा है तो 1 टाइम रखेंगे, है ना, 48 यहाँ पे हो गया, अब घटा लीजिए नंबर कितना 79 में से क्या करेंगे 48 कर लेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा 1, और यहाँ होगा 3, दैट इज 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया 5 नंबर, 5 पे देखते हैं एवरीवन, इसको एज कर देना, अब एज कर दे रहे हैं, पूरा एज कर दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 चेंज क्या कर दिया हम, क्वेश्चन नंबर 5 ना, यस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या है देखिए पहले ध्यान से, मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे चेंज करेंगे, देखो ये कितना नंबर है 3 इंटू 4/5, राइट, प्लस कितना है 10 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 3/10 है, प्लस कितना है 1 इंटू 1/15 है ना, तो पहले तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ कौन सा फ्रैक्शन बनेगा इसको चेंज करने पर, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर बनेगा, तो 5 इंटू 3 कितना 15 प्लस का 4 कितना होगा 19/5, अरे बात समझ में क्या किए 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर लेते हैं 4 को, तो क्या किए सर, देखो 3 इंटू अगर लिखा हुआ है 4/5 तो मतलब क्या होता है इसका, इस दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और इसको करेंगे एडिशन, क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो कितना होगा 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 और प्लस का 4 तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 में कितना आ गया 5 प्लस का 10 इंटू 2 कितना 20, 20 प्लस का 3 कितना 23, 10 ओके, प्लस का 15 इंटू 1 15 प्लस का 1 16/15। अब क्या करोगे एलसीएम लोगे, टेक एलसीएम ऑफ किसका किसका, टेक एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15, कितना हो जाएगा सर, तो कितना होगा 5 10 15, काटेंगे इसे 5 से काटे ना, 1 कटेगा 2 कटेगा 3 कटेगा, नहीं कटने वाला है तो वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर लिखिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू कितना 30, एक लंबा लाइन डालिएंगे, यहाँ लिख दीजिएगा नाउ, एक लंबा लाइन डालिए, और कितना होगा 5 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या करने के लिए 30 करने के लिए, बताइए कितना होगा, नीचे तो 30 रहेगा, कितना करना पड़ेगा बताइए 6 है ना, तो क्या होगा 19 × 6, बीच में प्लस तो करेंगे प्लस
10 में कितना से करना पड़ेगा, 3 से, तो कितना हो जाएगा सर 23 मल्टीप्लाई बाई 3, बीच में प्लस तो करेंगे प्लस, 15 करना पड़ेगा 2 से, तो क्या होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2, है या ना। तो यहाँ से हमारा ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा सर, वैल्यू कितना आएगा 9/6 कितना होगा 114, राइट, प्लस 23 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, प्लस का 32 होगा, और डिवाइड किससे करना है 30 से करना है ना। चलो ये वैल्यू देखो कितना हो रहा है, ऐड कर लो, ऐड करेंगे इसको कितना होगा सर, 2 प्लस का 9, 11 प्लस का 4, 15 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस का 6 10 प्लस का 1 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 बाई कितना 30। अब ये नंबर में देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 हमको दिख रहा है सर, तो 5 से कट सकता है, तो 5 से काटने तो कितना होगा 5 4 जा एंड 5 3 जा, राइट। अब इसको काटेंगे 5 से, कितना से कटेगा 6 टाइम्स में कटेगा, तो वैल्यू कितना आ गया हमारा 43/6। अब चलिए इसको करते हैं क्या कन्वर्ट, ठीक है। तो देखिए टेबल आपको तो याद होगा सर, 6 है तो 7 6 कितना होता है 42 होता है, और 3 है 43 है ना, तो +1 कर लेंगे, हो गया आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते तो क्या करना पड़ता, लेट्स सपोज दैट कि अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में नहीं करते तो फिर रिजल्ट कितना आता। हमारे पास जो नंबर है कितना है सर 215 है, बाई कितना है 30 है, तो सर इसको हम राउंड ऑफ करें अगर तो किसके पास हो जाएगा, ये करेगा सर 7 टाइम्स में हो जाएगा कितना 210, तो 7 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ रखा जाएगा 30, तो कितना आएगा 210 हो गया, तो +5 आएगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो 7 हो गया, और इसको क्या होगा सर काटेंगे अगर तो ये कटेगा ना अच्छे से, फिर कितना आएगा 7 × 1/6, ये भी सही है और ये भी सही है, बोथ आर राइट, ठीक है क्या। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा और कमेंट करेंगे आप लोग कि बना कि नहीं बना, नहीं बना होगा तो बोलिएगा, बना देंगे फिर से हम। चलते पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगला बारी है सब्ट्रैक्शन का, लेट्स सॉल्व इट। ओके कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस। ओके अपने को निकालना क्या है सर, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला का बात कि सर हमारे पास अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से सेम कितना होगा 7 होगा, तो बस लिख देंगे क्या 7 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा ऊपर बड़ा सेम नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे 7 को 7 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 1 5 हो जाएगा, माइनस का 2 × 1 कितना 2 हो जाएगा, तो फिर कितना आएगा 3/7 हो गया आपका आंसर। कोई तकलीफ, नो प्रॉब्लम सर। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है सर कि हमारे पास इट इज 5/6 माइनस है 3/4। हाँ प्रॉब्लम है क्योंकि सर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे सर, सेम बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, टेक एलसीएम ऑफ किसका किसका 6 और 4, कितना आएगा 6 और 4 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 2 3 और 2, यही ना होगा, फिर कितना हो गया 12 हो गया, कितना होगा देयरफॉर एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 × 2, राइट, कितना हो जाएगा सर 12 हो गया। इस चीज़ को हम कैसे लिखते थे, एक लंबा लाइन, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा कितना 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 हो गया, माइनस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 3 × 3 कर लेंगे, हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 माइनस का 3 3 = 9 बाई कितना 12, वैल्यू कितना आएगा ये आएगा 1/12 हो गया आंसर, इक्वल टू यहाँ लिख लीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है 3 × 1/5 माइनस करना है अपने को कितना 7/10, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 5 × 3 15 प्लस का 1 कितना 16/5 माइनस कितना होगा 7/10, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं किसका, एलसीएम ऑफ 5 और 10 कितना होगा, बराबर कितना होगा बताइए 10 होगा ना, 5 और 10 का एलसीएम तो सेम ही 10 ही आएगा ना, क्योंकि मल्टीपल है उसका, 5 × 10 होता है। चलो भाई इक्वल टू देखो यहाँ पर एलसीएम कितना है सर 10, तो 10 लिख देंगे नीचे, 5 को 10 में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 16 × 2 माइनस है 10 को 10 रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो 7 हो गया, बस कुछ नहीं करेंगे, तो कितना होगा 32 माइनस का कितना करेंगे सर 7, वैल्यू कितना है बटा में 10, डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा सर 25 का कितना हो गया 10, ये कटेगा नंबर अभी 2 से काटेंगे 5 से नहीं काटेंगे, और कितना कटेगा 5 से कटेगा, तो वैल्यू कितना आएगा 5/2, तो कन्वर्ट करते हैं 5/2 को, तो वैल्यू कितना आएगा 2 × 2 4 प्लस का 1, दैट इज 2 × 2 4 प्लस का 1, आपका आंसर हो गया। क्या सारा क्वेश्चन बन पाएगा, ये बना दिखाएंगे आप लोग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट राइट नाउ, बनाइए आंसर बताइए, उसके बाद हम बताएंगे, डू इट फास्ट। चलिए देखिए बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, चलो हटाओ 4th में देखो आप,
क्वेश्चन कौन सा, थर्ड तक हो गया ना, फोर्थ देखिए क्वेश्चन क्या है सर, 7 माइनस कितना है 4 इंटू 2/3, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, इट इज पॉसिबल सर, वी कैन राइट 1 माइनस का, ये कितना होगा 4 इंटू 3 कितना होगा 12, 12 प्लस का 2 14, 14 में कितना हो गया 3। अब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 कितना होगा 3 होगा सर। देखिए क्या होगा सर, यहाँ लिख देंगे क्या 3 लिख देंगे, है ना। 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 7 इंटू 3, मुझे माइनस तो माइनस कर लेंगे, 3 को बनाने के लिए 3 क्या 1 से मल्टीप्लाई, तो सेम रहेगा नंबर 14 हो गया। फिर कितना आएगा तुम्हारा 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 माइनस का कितना 14 बाई कितना 3, डिफरेंस कितना आएगा 7/3, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा वैल्यू 3 2 6 प्लस का 1/3 हो गया आंसर। क्या समझ में आया, बहुत आसान था ना, यस सर, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कौन सा 5 नंबर, 3 क्या है 3 इंटू 3/10 राइट, 3 इंटू 3/10 माइनस 1 इंटू 10 बाई कितना 15 है ना, इसको कन्वर्ट करना कितना होगा 10 इंटू 3 कितना होगा 30 प्लस का 3 33 बाई कितना 10 माइनस का 15 इंटू 1 15 प्लस का 7 कितना होगा तुम्हारा 22, 22 बाई कितना हो गया 15 हो गया। क्या करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 भी, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, बट आप देख लो कैसे निकलेगा ये, है ना, काटेंगे इसे, ये कटेगा सर किससे 5 से कटेगा, 5 2 जा और 5 3 जा, बस हो गया, तो कितना होगा वैल्यू, देयरफॉर एलसीएम कितना होगा, देयरफॉर एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। तो एक लंबा लाइन लिखना है 30, ओके 10 को 30 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितना होगा 33 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस करना है 15 को बनाना है कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कितना होगा 22 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 माइनस का 44 डिवाइड बाई कितना 30, तो डिफरेंस अगर निकाले हम लोग कितना आएगा सर 55 बाई कितना हो गया 30। तो अगर इसको चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो वैल्यू कितना होगा 1 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि डबल करोगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा ना, तो 30 हो गया सर, और डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा तुम्हारा 25 का, राइट। ये है आपका आंसर। इसको अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर देखो अभी कटने वाला नंबर है, कट जाएगा, अगर हम काटेंगे इसको तो कट जाएगा, इससे नंबर कटेगा, ये कटेगा सर 11 से, और किसे कटेगा तुम्हारा 6 से, वैल्यू कितना आ गया 11/6। इसको कन्वर्ट करो, वैल्यू देखो कितना हो रहा है, 6 1 जा 6, कितना हो जाएगा तुम्हारा, बचेगा कितना 5/6, दिस इज द आंसर 1 इंटू 5/6। आया आंसर, कोई दिक्कत हो रहा है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिए हम लोग, कहाँ तक देख लिए 5 तक देख लिए ना, ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, बढ़ते हैं हम आगे, कमेंट करेंगे आप लोग बना कि नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। कोई बात नहीं सर, देखिए क्वेश्चन में बीच में प्लस आ गया इधर माइनस आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहाँ पे जो साइन रहेगा वो डालेंगे और सिंपल सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन को देख के हम लोग क्या दिमाग लगाने वाले हैं कि सर हम लोग करेंगे क्या, देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2/3 प्लस का 5/6 और माइनस का 1/9, तो करेंगे क्या, टेक एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9, तो कितना आएगा 3 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा 18, बट कैसे निकलेगा देखो आप 3 से काटेंगे तो 1 2 3 खत्म कहानी, देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू क्या 3 2 जा 6 इंटू 3 18, एक लंबा लाइन नीचे क्या होगा 18 होगा। अब देखो 3 को 18 बनाना है, क्या करना है 3 को 18 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6, बीच में प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस डालेंगे, यहाँ भी 6 को बनाना है 18, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, यहाँ पे सर माइनस तो डाल देंगे, क्या माइनस डाल देंगे, 9 को 18 बनाना था 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 हो गया। अब चलो वैल्यू सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 6 कितना होगा 12 प्लस का 5 इंटू 3 कितना होगा 15 माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना 18, तो अगर आप इसको सिंपल करते हो तो वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ देखो 12 है प्लस में और 15 है प्लस में, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2 7 और 1 प्लस का 1 2 27 माइनस कितना करना है 2 डिवाइड बाई कितना 18, डिफरेंस कितना का आएगा, ये हो जाएगा कितना 25 बाई कितना हो जाएगा 18, नंबर कटने वाला है नहीं तो चेंज कर लेंगे किस में मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1 इंटू 18 हो गया यहाँ पर, और कितना करना पड़ेगा प्लस में 7 करना पड़ेगा, हो गया आंसर।
अगर ये करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे कर सकते हैं आप, 25 को डिवाइड कर लीजिए किससे, 18 से, ये कटेगा 1 टाइम्स में, 18 हो गया, रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा, बस यही चीज़ को लिखा हुआ है एडजस्ट करके। कोई दिक्कत है क्या? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, माइनस वाला है सारा का सारा, कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड एवरीवन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देखिए क्या बोला गया है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव 8 माइनस 4 इंटू 1/2, फिर माइनस है सर कितना 2 इंटू 1/4, राइट। वैल्यू कितना होगा, ये तो सर 8/1 लिख सकते हैं ना, इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। माइनस का 4 टू 8 प्लस का 1 कितना 9/2 हो गया, और फिर आगे कितना है तुम्हारा 4 टू 8 प्लस का 1 9/4। एलसीएम लोग किसका, टेक एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, 1 का क्या लेगा एलसीएम, कुछ नहीं, छोड़ देगी वैसे ही, तो कितना होगा, देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, बस एलसीएम सर 4 ही होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये। आइए एलसीएम कितना आया आपका 4 आया है ना, तो इस 1 को 4 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 8 में करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, कर लिया गया, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखिए आप लोग, 2 को करना है 4, तो क्या करेंगे सर, बीच में माइनस है तो माइनस डाल देंगे, कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई तो 9 इंटू 2 हो जाएगा, हो गया सर, बीच में माइनस तो माइनस डालेंगे, 4 को 4 बनाने के लिए कुछ नहीं सर, 1 से मल्टीप्लाई तो 9 इंटू 1 कर लेंगे, ओके। अब देखिए 8 इंटू 4 कितना 32, माइनस का 9 इंटू कितना 18, और माइनस का 9 इंटू 9 कितना होगा 9 होगा, डिवाइड बाई कितना 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, तो देखिए इसमें ना 2 चीज़ है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर माइनस का 2 है और माइनस का 3 है तो वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। जब सेम साइन होता है तो हम लोग ऐड करते हैं, और जो कॉमन साइन होता है तो डाल देते हैं, तो इस दोनों को हम एक साथ अप्रोच क्या करें, इस दोनों को एक साथ हम क्या करते हैं ऑपरेट कर लेते हैं, तो लिख देंगे 32 को एक साथ पहले छोड़ देते हैं, और इसको क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लीजिए, 18 प्लस का 9 कितना होगा 27, बटा में कितना हो गया 4, ये माइनस का 27 बनेगा, ठीक ना। वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 32 में से अगर घटाएंगे 27 तो कितना होगा वैल्यू 5 होगा, 5/4, तो इसको चेंज करिए अगर तो क्या हो सकता है 141, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो पाया, चलिए थर्ड नंबर बना के दिखाइए तो फटाक से, माइनस प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, बस पहला वाला क्वेश्चन उल्टा है, जल्दी बनाइए, रेड फास्ट राइट नाउ, बना दे रहे हैं हम भी बना दे रहे हैं। चलो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं इसको, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन सर क्या है क्वेश्चन, इट इज 8 इंटू 5/6 माइनस 3 इंटू 3/8 प्लस है सर 1 इंटू 7/12, नहीं है ना। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 6 कितना होगा 48, 48 प्लस 5 कितना होगा 53 बटा 6, माइनस 8 इंटू 3 कितना होगा 24, 24 प्लस का 3 कितना होगा 27/8, प्लस कर लीजिए 12 इंटू 1 कितना 12 प्लस का 7 कितना होगा 19/12, ठीक है। अब चलो 6, 8 और 12 का एलसीएम लीजिए, क्या करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, कितना आएगा रिजल्ट, देखिए 6, 8 और 12 का रिजल्ट आएगा सर कितना 24 आएगा, 2 से काटेंगे कितना 3 आएगा, ये कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से कटेगा 1 टाइम्स में ये 2 होगा, ये 1 हो गया, फिर कितना होगा, देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 3 कितना होगा 12 प्लस का 2 कितना होगा इंटू 2 कितना होगा 2 2 4 इंटू 3 कितना होगा 12, 2 इंटू कितना होगा 24, आ गया 24 एलसीएम, यस सर। कुछ नहीं करेंगे बस, उसके बाद बस लंबा सा लाइन इक्वल टू नीचे कितना लिखना है 24 लिख दिया गया, ओके सर। 6 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तभी ना 24 बनेगा, तो 53 में करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 53 मल्टीप्लाई बाई 4, बीच में माइनस डाल दीजिए, माइनस 8 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्या करेंगे 27 माइनस इंटू क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, 12 में करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस डाल देंगे, जहाँ माइनस है माइनस डाल दीजिए, जहाँ प्लस रहेगा प्लस डालेंगे, 2 इंटू 2 डालना है तो क्या होगा 19 इंटू 2 हो गया, है ना। देखो बालक यहाँ पर 12 है, 24 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2 से ना, तो कितना होगा 19 इंटू 2 होगा, हाँ या ना, यस सर। सिंप्लीफाई कीजिए, 53 इंटू 4 कितना होगा 4 3 जा 12 कैरी 1, 5 4 जा 20 प्लस का 1 21, ये ना, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 3 कितना होगा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस का 2 कितना होगा 8 81 प्लस का 38, डिवाइड बाई कितना करना है 24, राइट। यहाँ देखिए वैल्यू देखिए आप, इसमें करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे है कि आप क्या करें सर, देखो आप इस चाहोगे तो इसको घटा के बाद में इसको ऐड कर लो तो भी आंसर आएगा, या फिर आप प्लस प्लस को एक साथ ऑपरेट कर लो तो भी आंसर आएगा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं 212 में हम ऐड करना चाह रहे हैं 38 को,
और तब माइनस कर लेंगे 81 को, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप कैसे भी कर सकते हो, बस सही होना चाहिए। आप चाहो तो इसको इसमें से घटा लो, लास्ट में इसको ऐड कर लो। चलो ऐड करो, 2 प्लस का 8 कितना होगा, 10 कैरी 1, 3 प्लस का 1 4 प्लस का 1 5 हो गया ना। और कितना होगा तुम्हारा ये वैल्यू 2 हो जाएगा। 250 माइनस का 81 बाई कितना 24, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर हम इसको कैरी करते हैं तो कितना होगा, 10 माइनस का 1 हो जाएगा 9, हो जाएगा कितना 14, 14 में से जाएगा कितना 6 और 1 बाई कितना 24। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना होगा 24 सर 7 करेंगे अगर तो कितना होगा 7 चौके 28, 7 4 जा 28 कैरी 2 और 7 2 जा 14 प्लस का 2 16 हो गया, आएगा 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो पाया, यस सर। तो तीनों क्वेश्चन हम लोग का हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बालक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं, चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बनाइए दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अनिता बॉट 3 × 3/4 kg एप्पल एंड 4 × 1/2 kg गुआवा, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाई हर। बहुत सिंपल सा है, ऐड कर लेंगे है ना। तो लिखेंगे क्या, अनिता बॉट एप्पल कितना हो जाएगा 3 × 3/4 kg, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 × 2 4 × 3 12 प्लस का 3 कितना 15/4, कितना केजी क्या खरीद ली, एप्पल खरीद ली। एंड अनीता बॉट क्या सर, गुआवा है ना, इट इज गुआवा कितना सर 4 × 1/2 kg, तो फिर कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस का 1 कितना 9/2, 9/2 kg हो गया तुम्हारा क्या गुआवा। देयरफॉर यहाँ लिखिएगा, देयरफॉर व्हाट इज द टोटल वेट, देखेंगे क्या टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स जो होगा दोनों के लिए ऐड करेंगे ना यहाँ, यस सर। कितना हो जाएगा सर, फ्रूट्स परचेज्ड इक्वल टू, ऐड कर लीजिए 15/4 प्लस 9/2, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो 15 तो सही रह जाएगा। और देखो यहाँ पर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो 9 × 2 हो जाएगा, फिर कितना हो गया 15 प्लस का कितना 18 बाई कितना 4, सिंप्लीफाई कीजिए वैल्यू कितना होगा 30 प्लस का 3 33 बाई कितना 4, तो काटेंगे इसी को तो किसे कटेगा 8 से कट जाएगा, 8 × 4 + 1 आया आंसर आप लोग का, आया था आंसर 8 × 1/4, यस सर वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख लिया तुम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, A rectangular sheet of paper is 15 × 3/4 cm long and 12 × 1/2 cm wide. Find its perimeter। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन हमारे पास में क्या है सर, सबसे पहला बात ये लिखिए, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लॉन्ग दिया हुआ है ना, तो लेंथ बोल देते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट पेपर बराबर कितना है वैल्यू 15 × 3/4, 15 × 3/4, तो इसको वैल्यू सॉल्व करें तो कितना होगा 15 × 4 कितना होगा 60 प्लस का 3 63/4 सेंटीमीटर, इतना आ गया। एंड क्या है तुम्हारा विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट पेपर बराबर कितना होगा 12 × 1/2, तो कितना हो जाएगा 12 × 2 कितना होगा 24 प्लस का 1 25/2 सेंटीमीटर आ गया। निकालना है पेरीमीटर। नाउ we know that the perimeter of rectangle जो होता है कितना होता है 2 × L + B, राइट, L + B। तो यहाँ पर सर हमारे पास में L तो है ना लेंथ, और ब्रेथ को क्या बोलेंगे विड्थ बोलेंगे हम लोग। तो इस चीज को यहाँ देखिए, इट इज 2 × L + B, बस हो गया, वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 × L कितना है आपका 63/4, राइट, प्लस का ब्रेथ कितना है 25/2। तो यहाँ पर देखो 4 और 2 का सेम कितना होगा, सेम रहेगा, 2 को बाहर छोड़ दो, 2 और 4 का सेम कितना होगा 4 होगा, 4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए 4 है तो सेम टू सेम हो जाएगा नंबर 63 प्लस का 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 25 × 2 करना पड़ेगा, हाँ या ना। वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 2 × 63 प्लस कितना
50 ओके भाई कितना 4। अब देखो भाई यहाँ पर इक्वल टू 2 को बाहर छोड़ दीजिए, अंदर ऐड कीजिए, कितना होगा 3 और प्लस का 11 यही ना। तो यहाँ देखो बाबू 0 प्लस का 3 कितना होगा 3 होगा, और 6 प्लस 5 कितना 11 130 बटा कितना 4 आ गया। देखो तो यहाँ पे जानते हैं क्या मतलब है, 2 इंटू है 113/4। हम थोड़ा टाइम इसलिए लिए हैं ताकि आपको स्टेप दिखे। अब ना यहाँ से डिवाइड होता है ऊपर नीचे तो कट जाएगा 2 से ना, फिर कितना आएगा 113 बाई कितना गया 2। अब ये तो ऑड नंबर तो कटेगा नहीं, तो चेंज कर लो कितना बार होगा। देखिए 1 इसको अगर हम चेंज करें, देखो तो यहाँ ध्यान से 113 है, डिवाइड किसे करना है 2 से, तो 5 2 10, हाँ या ना बोलो 10 हो गया, आएगा 13। तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, ए कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा ना, 12 हो गया, आया कितना 1, वैल्यू कितना आएगा इट इज 56 इंटू 2 प्लस का 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट आ गया कितना सर, आया हमारे पास रिजल्ट कितना 56 इंटू 1/2। डन।